डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं कितनी ही देर सुन खड़ा डॉक्टर को देखता रह गया। आखिर ये कैसे मुमकिन था? डॉक्टर कहने लगा, हमने पूरी तहकीक और टेस्ट के बाद ही ये रिपोर्ट बनाई है, जिसके मुताबिक आपका बेटा इंसानी मुर्दार गोश्त खाता रहा है। उसी वजह से आज इसकी ये हालत हुई है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर के अल्फाज मेरे रोंगटे खड़े कर रहे थे। मेरी बीवी तो मारे खौफ के कांपने लगी थी। इसने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगी, इरफान, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा बेटा किसी मुर्दा इंसान का गोश्त कैसे खा सकता है? वो तो हर वक्त घर पर ही मेरी आंखों के सामने रहता था। फरहान की आदत थी कि वो सेहन के कच्चे हिस्से में बैठकर मट्टी खोदकर खाता रहता था। मगर ये सब आखिर मुमकिन कैसे था? मेरी बीवी सदमे से रोने लगी थी। मैं खुद जो सोच में गुम था, जब बीवी के मुंह से ये सुना तो हिलकर रह गया। दिमाग में एक साथ कई झमाके हुए थे। कहीं मेरा वो बरसों पहले का राज ही तो मेरे बेटे की इस हालत का जिम्मेदार तो ना था। मैं अपने बालों को मुट्ठियों में भींच कर रह गया। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मेरा बच्चा इंसानी गोश्त खाता रहा है और आज इसी वजह से वो इस हालत में पहुंच चुका है। मैं हवास बागता सा वापस घर लौटा और गहरे सांस खारिज करता हुआ जमीन पर बैठकर धारे मार मार कर रोने लगा। मुझे मेरा बच्चा दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज था। आज इसकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई थी। मैं रोता हुआ चलता उस जमीन तक आया जहां मेरा बच्चा अक्सर बैठकर खेला करता था। ना चाहते हुए भी मैंने उस जमीन पर हाथ फेरा और फिर जब जरा मिट्टी हटाई तो जो मंजर सामने आया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चीख कर कई कदम दूर गिरा था, क्योंकि सामने मेरी ही मैं नफरत भरी नजरों से सामने खड़ी औरत को देख रहा था, जो मेरे अब्बा की बगल में खड़ी थी। मैंने सीने से लगाई अपनी माँ की तस्वीर को मजीद खुद से भींचा और घूर घूर कर अब्बू के साथ खड़ी सुर्ख जोड़े में मलबूस इनकी दुल्हन को देखने लगा। मेरी माँ की वफात को अभी सिर्फ चंद माह ही गुजरे थे और अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत जो अब मेरी सौतेली माँ थी, चलते हुए मेरे पास आई और अपने मेहंदी वाले हाथों से मुझे पिचकार कर बोली, इरफान बेटा, मैं सजीला हूँ, आपकी नई मामा। इसके मुंह से ये सुनना था कि मैं गुस्से से इसे खुद से दूर करता हुआ बोला, चुप कर जाओ, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी एक ही माँ है जो मर चुकी है। मैं अब्बू को कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही आपको अपनी माँ तस्लीम करूंगा। मैं बदतमीजी कर चुका था। अब्बा मुश्किल से बोले कि इरफान, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम बड़ों का अदब भी भूल चुके हो। ये मत भूलो वो माँ ना सही मगर तुम्हारी माँ की उम्र की है। मगर मैं कुछ भी सुने बगैर रोता हुआ कमरे में चला आया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन से ही मुझे मेरी सौतेली माँ और अब्बू से नफरत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि सौतेली माँ सजीला बुरी थी, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी, मेरी हर जरूरत को पूरा करती। मैं बदतमीजी से बात करता, इसके बावजूद इसने आज तक मुझे डांटा नहीं था। अब्बू इन्हें लाई ही इसीलिए थे कि वो मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। दर हकीकत वो मेरे अब्बू की खालाजाद थीं, जो बहुत ही अमीर थीं। मेरे अब्बू पर तो जान मारती थीं, मगर अब्बू ने मेरी माँ से शादी कर ली और अब किस्मत की करनी ये थी कि मेरी माँ की वफात के बाद एक बार फिर वो मेरे अब्बू की जिंदगी में शामिल हो चुकी थीं। मैं तो बस उसी मौके की तलाश में रहता था कि कोई गलती इनसे सरजद हो और मैं इन्हें घर से निकाल सकूं, मगर वो ऐसा कोई भी मौका मुझे देती ही ना थी। एक रोज मैंने जानबूझकर बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए अपने हाथों पर खरोच के यूं निशान बनाए जैसे मुझे बेदर्दी से मारा गया हो, और फिर अब्बू के आने से पहले कमरे में बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगा। जब अब्बू घर आए और मुझे रोता देखा तो परेशान हो गए। मेरे पास आकर सवाल करने लगे तो मैंने अपने खरोच ज़दा हाथ इनके सामने कर दिए। मेरे हाथों पर जख्म देखकर वो परेशान हो गए। मैंने रोते हुए इन्हें बताया कि आज आंटी ने मुझे बहुत मारा। मेरी गलती ये थी कि मैंने इनकी इजाजत के बगैर फ्रिज से फल निकालकर खा लिए। अब्बू ने जब मुझे सिसक सिसक कर रोते देखा तो वो भी गुस्से में आ गए। वो लम भींच के कहने लगे, क्या ये सब सजीला ने तुम्हारे साथ किया है? तुम्हें इससे पूछकर कुछ खाने की जरूरत कैसे पड़ गई? बेटा, ये घर तुम्हारा अपना है। मगर मैं मजीद नाटक करते हुए कहने लगा कि आपके जाने के बाद मुझ पर जो गुजरती है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। मैं मजीद जल्दी पर तेल डालते हुए बोला कि मैं तो अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकता। वो खुद मजे से जो दिल में आए खा लेती हैं और मुझे बासी खाना और रोटी दे देती हैं।
जैसे मैं इस घर का मालिक नहीं बल्कि नौकर हूं। मेरे अल्फाज अब्बू के दिल पर लगे थे। वो सीधा आंटी के कमरे में गए और फिर दोनों की लड़ाई की आवाजें बाहर तक आने लगीं। वो हर बार यही कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर मैं तो इन्हें अब्बू की जिंदगी से निकालना चाहता था। आखिर अपनी माँ की जगह किसी और को कैसे दे सकता था। धीरे धीरे इन दोनों में दूरियां आने लगीं और यही बात मेरे लिए खुशी का बायस थी। आंटी अब परेशान रहने लगी थीं, मगर इसके बावजूद वो मेरा बहुत ख्याल रखती। अब्बू और आंटी को एक साथ बैठा देखकर मुझे जलन सी होने लगती थी। जब भी दोनों का रवैया बेहतर होने लगता मैं फिर कुछ ऐसा कर देता कि अब्बू इनसे बदगुमान हो जाया करते थे। यूं ही वक्त गुजरता चला गया और मैं बड़ा हो गया, मगर अफसोस ये नफरत दिल से कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गई थी। अब तो मैं खुल्लम खुल्ला आंटी से बदतमीजी से बात किया करता, इन्हें धमकियां दिया करता कि चली जाओ मेरे अब्बू की जिंदगी से, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर वो हर बार यही कहती कि इसे मेरे अब्बू से मोहब्बत है और मेरे लिए भी वो नरम गोशा रखती हैं, लेकिन मुझे फर्क ही कहाँ पड़ता था। एक बार जब मैं कॉलेज से वापस आया तो एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। सौतेली माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना सौतेली माँ पर बदकारी का इल्जाम लगाकर अब्बू की जिंदगी से निकाल दिया जाए। ऐसा कहते हुए एक बार भी मेरी रूह नहीं कांपी थी, मगर इससे पहले कि मैं इस मंसूबे पर काम करता मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। वो तो किसी वकील से बात कर रही थी। आंटी के अब्बा की वफात को अभी 20 दिन गुजरे थे और वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद इनके नाम कर चुके थे, क्योंकि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मैंने जब ये अल्फाज सुने तो मैं खुशी के मारे फूले ना समाया। मैं तो ये भूल ही चुका था कि मेरी सौतेली माँ इस कदर अमीर भी है। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट चमकी थी। मैंने ये सोचा कि अब आंटी की सारी जायदाद अपने नाम करके छोड़ूंगा। इस पर मैंने काम भी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ही सही, मगर मैं यूं बावर कराने लगा कि जैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और अब संभलना चाहता हूं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना रवैया आंटी के साथ ठीक करना शुरू कर दिया और इनसे झूठ मूठ की माफी भी मांगी, ताकि इनका दिल मेरे लिए साफ हो जाए। आंटी मेरे इस रवैये पर बेहद खुश थीं। वहीं अब्बू भी हमें एक साथ खुश देखकर खुश रहने लगे थे। एक रोज अब्बू की तबीयत बिगड़ने लगी। इन्हें सीने पर शदीद जकड़न महसूस होने लगी। मैं और आंटी अब्बू को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इनका चेकअप और इलाज किया तो जो बीमारी सामने आई वो सुनकर हमारे होश उड़ चुके थे। मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जो भी था, मगर मैं अपने अब्बू से बेतहाशा प्यार करता था। भला मैं इन्हें तकलीफ से खुद से दूर जाते हुए कैसे देख सकता था। मेरे अब्बू को एक जानलेवा बीमारी लग चुकी थी और वो चंद ही दिनों के मेहमान थे। ये बीमारी लास्ट स्टेज पर थी और अब इसका इलाज बिल्कुल भी मुमकिन ना था। आंटी तो जब अब्बू की रिपोर्ट देखने लगी तो बेतहाशा रोई। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब्बू इस हाल तक भी पहुंच सकते हैं। आखिर वो मेरे अब्बू से प्यार भी तो बेतहाशा करती थी। अब्बू ने मुझे हिदायत की कि मेरे जाने के बाद अपनी सौतेली माँ का ख्याल रखना। अब्बू ज्यादा दिन जिंदा ना रह सके और वफात पा गए। इनकी वफात का सदमा मेरे लिए इंतहाई बड़ा था। आंटी तो जैसे हंसना ही भूल चुकी थी। सारा सारा दिन अब्बू का नाम लेकर रोती रहती और इन्हें याद करती रहती थी। चंद दिन तो मैं भी अब्बू के सदमे में रहा, मगर फिर मेरे मन में लालच जागने लगा। मेरे दिल में मेरी माँ की मोहब्बत और सौतेली माँ की नफरत एक बार फिर सर उठाने लगी। मैं तो इस औरत को अपने घर में कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। जो थोड़ा बहुत लिहाज था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बू की वजह से था। अब तो अब्बू भी दुनिया में मौजूद नहीं रहे थे। आखिर अब मैं क्यों इनका लिहाज करता और इन्हें इसी घर में रखता। मैं जानता था वो करोड़ों की जायदाद की मालिक बन चुकी हैं। मैंने उस रात ये सोच लिया था कि अब मैं इनकी सारी जायदाद लेकर इन्हें घर से निकाल कर रहूंगा। अब मजीद अच्छाई का ढोंग करना बेकार था। अगले ही रोज मैं आंटी के पास गया और जाकर दो टोक लहजे में कहने लगा कि आंटी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जायदाद में मुझे भी हिस्सेदार बनाएं। आंटी की तो होश उड़ चुके थे। वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी और कहने लगी कि इस जायदाद पर मेरा हक है, भला मैं तुम्हारे नाम क्यों कर दूं। मैंने बगौर इन्हें देखा और फिर कहने लगा कि आप तो बहुत दावे करती थी कि मुझे अपना बेटा समझती हैं और माओ जैसा प्यार देती हैं, तो अब जब आपका सगा बेटा आपसे जायदाद मांग रहा है तो आखिर क्यों आप इनकार कर रही हैं। क्या आपके दिल में मुनाफकत छुपी है? ये अब्बा के सामने सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए मुझसे प्यार किया करती थी। आंटी ने मेरे अल्फाज सुने तो दंग रह गईं और फिर फीका सा मुस्कुराकर कहने लगी कि मैंने तो हमेशा से ही तुम्हें अपना बेटा समझा था, मगर क्या तुमने मुझे अपनी माँ समझा? अगर तुम मुझे भी अपनी माँ की तरह का दर्जा देते और प्यार देते
तो मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। मगर अब तुम्हारे अंदाजों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। अब ये जायदाद मैं किसी राह चलते शख्स को दे दूंगी, मगर तुम्हें नहीं दूंगी। आंटी के अल्फाज मेरे तन बदन में आग लगा चुके थे। वो कैसे मुझसे इस लहजे में बात कर सकती थी। मैं खामोशी से इनके अल्फाज सुनता रहा और फिर सख्त लहजे में तनबिया करता हुआ बोला कि अगर आपने अपनी जायदाद मेरे नाम ना की तो आपका वो हशर करूंगा कि आपकी रूह कांप उठेगी। आंटी मुझे धक्के देकर अपने कमरे से निकाल चुकी थी और कहने लगी कि दोबारा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। याद रखना, मैं तुम्हारे मरहूम बाप की बीवी हूँ। मगर मुझ पर तो जैसे जुनून सवार हो चुका था। मैं इस घर को और इस घर की मौजूद हर चीज पर अपनी हुक्मरानी समझने लगा था। न जाने मुझ पर उस वक्त कैसा शैतान गालिब हो चुका था कि मैं बस उसी सोच में मगन था कि हर हाल में वो करोड़ों की जायदाद चाहिए। फिर तो मुझे पढ़ने लिखने की भी जरूरत ना थी। मैं इसी जायदाद से अपनी और अपनी नस्लों को संवार सकता था। अगले रोज एक बार फिर मैंने इंतहाई नरम लहजे में आंटी से कहा कि आंटी अपनी जायदाद मेरे नाम कर दें। मैं आपका इकलौता वारिस हूँ, आपकी कोई औलाद नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। मगर आंटी ने जायदाद देने से इनकार कर दिया। मुझे शदीद गुस्सा आया तो मैंने अगले ही पल आंटी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर वो जमीन पर गिर चुकी थी और मेरी जानिब हैरत से देखने लगी। वो गुस्से से मेरी जानिब बढ़ी ताकि मुझे थप्पड़ मार सके, मगर मैं इन्हें अपनी गिरफ्त में पकड़ चुका था और इन्हें धमकाते हुए बोला कि आइंदा मेरे साथ ये हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगा। औरत साथ ही सहम कर रह गई, मगर फिर भी हिम्मत करके बोली कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं घर को छोड़कर चली जाऊं, इसलिए मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मगर तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी। मैंने आंटी को जबरदस्ती पकड़ लिया और कहने लगा कि अपनी जायदाद तो आप मेरे नाम करके ही जाएंगी। इसके बाद चाहे पहाड़ में जाएं या दूसरी दुनिया में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी ने मुझे धक्का दिया और अपना सामान पैक करके इस घर से जाने लगी, मगर मैंने इन्हें कमरे में बंद कर दिया और बोला कि जब तक आप अपनी जायदाद मेरे नाम नहीं करेंगी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आपका खाना पानी भी आज से बंद है। जब तक कागजात पर अंगूठा नहीं लगाएंगी यही कमरे में बंद रहेंगी। मैं तो बिल्कुल ही सफाक दिल हो चुका था। मुझ पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। एक ही रट लगाए बैठा था कि मेरे नाम जायदाद करें। 2 दिन यूं ही गुजर गए और सौतेली माँ कमरे में बंद भूखी प्यासी तड़पती रही और मुझसे कहती रही कि इरफान दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी, मुझे 2 घूंट पानी दे दो, मेरा हलक खुश्क हो चुका है। मगर मैंने एक ही शर्त रखी कि मुझे मेरी जायदाद दें वरना भूखी प्यासी मर जाएं। मैं तो इस जायदाद के कागजात भी तैयार करवा चुका था और ये सोच चुका था कि अगर सौतेली माँ ने सीधे तरीके से जायदाद मेरे नाम ना की तो मैं खुद इनके हाथ का अंगूठा लगा लूंगा। इसके बाद सौतेली माँ मेरे लिए किसी काबिल नहीं रहेगी। तीसरा दिन शुरू हुआ तो कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। यूं लगता था जैसे सौतेली माँ मर चुकी है। मुझे तशवीश होने लगी, कहीं मर वर गई तो मुझ पर बिला वजह का केस बन जाएगा। वैसे तो अब इसके आगे पीछे कोई रहा नहीं था जो इसकी खबरगिरी कर सकता। मैंने जब धीरे से दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरा तो बिल्कुल खाली था, वहां तो कोई मौजूद ही ना था। मैंने जो ही अंदर कदम रखा और आंटी को आवाज दी तो अगले ही पल मुझे अपने अकब से पैरों की चाप सुनाई दी और फिर आंटी ने मेरे सर के पिछले हिस्से पर गुलदान से वार कर दिया। मैं चीख कर जमीन पर गिर चुका था। मेरा सर पीछे से फट चुका था। खून की फवार निकलकर मेरे कपड़ों को भिगो चुकी थी। मैं जमीन पर गिरकर कराने लगा और आंटी को गालियां देने लगा। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे साथ ये सब करने की। मैंने हिम्मत करके आंटी को पकड़ा। वो घर से बाहर जाने वाली थी और फिर इसे बालों से घसीटते हुए अंधाधुंध तशद्दुद शुरू कर दिया और गला दबाकर इसका सांस रोक दिया। वो हाँफने लगी थी, मगर मुझे तो आज इस पर जरा भी रहम नहीं आया था। वो तो मेरा ही कत्ल करने वाली थी। आखिर मैं इसे दूसरा मौका क्यों देता। मैंने फौरन किचन से एक तेज धार चाकू लाया और फिर बगैर देखे सुने आंटी के पेट में कई वार कर दिए। मैं अंधाधुंध इनके पेट और सर पर वार किए जा रहा था। वो दर्द से चीख रही थीं, चिल्ला रही थीं। मैंने सिर्फ इनका एक हाथ सलामत छोड़ा था, जिसका अंगूठा मैंने अपने कागजात पर लेना था। वो अधमरी हो चुकी थी। इनमें अभी भी सांसों की थोड़ी बहुत रमक बाकी थी। और फिर मैंने वो किया कि इंसानियत की रूह तड़प जाए। कागजात पर अंगूठा लेने के बाद मैंने आंटी के वजूद के टुकड़े टुकड़े करके पूरे सहन में फेंक दिए। मैं इन्हें कत्ल तो कर चुका था, मगर जब धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम हुआ तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस लाश को अब कहाँ दफनाऊंगा। बाहर लेकर गया तो लोग देख लेंगे और मुझ पर अच्छा खासा केस बन सकता है। इसलिए सोचो विचार के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं इस लाश को यहीं दफन करूंगा।
मैंने सहन में कई जगह गड्ढे खोदे और फिर इनके जिस्म के मुख्तलिफ औज़ा को अलग-अलग सहन में दफना दिया और मट्टी को सीधा करके यूं कर दिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिर को सारी जायदाद का मालिक बन चुका था। मगर हाँ, इस कत्ल के बाद कई रोज तक मैं सुकून से सो नहीं पाया था। मैं तो अमीर हो चुका था। मुझ में अना और तकब्बुर भी बढ़ने लगा। मैंने एक अच्छी सी लड़की को देखकर इससे शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। वो इंतहाई अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। हमारी जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। कुछ अरसे बाद मैं एक प्यारे से बच्चे का बाप बन गया। मेरी तो जैसे वो कुल कायनात थी। इसे देखकर ही मैं खुश हुआ करता था और इसे रोता देखकर मैं तड़प उठता था। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ तो इसे मट्टी से खेलने का शौक पैदा हो गया। इसे मट्टी की लत लग चुकी थी। वो अक्सर सहन के कच्चे हिस्से में चला जाया करता और फिर वहां पर उस मट्टी को खोद कर खाने लगता। मैं और मेरी बीवी कई बार इसे मना कर चुके थे, डांट चुके थे, मगर इसके बावजूद वो छुप छुपाकर जरूर चला जाया करता और मट्टी से खेलता रहता। कुछ अरसा यूं ही गुजरा था कि एक रोज मेरे बच्चे की तबीयत शदीद खराब होने लगी और फिर जो हुआ, मेरी रूह लरस गई। ये सारा वाकया एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चला था। इस वाकये को 5 बरस बीत चुके थे, मगर हैरानगी की बात तो ये थी कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद आंटी का वजूद आज भी इस मट्टी में यूं ही ताजा था। गोया सबूत हो कि मैंने इनके साथ बहुत जुल्म किया है। मैंने मट्टी हटाई और सामने ही इनका वजूद यूं ही तरोताजा मेरे सामने पड़ा था, गोया आज ही मैंने इनको यहाँ दफनाया हो। मेरी आंखों से आंसू बहे थे। आज मेरा जान से प्यारा बेटा इस नौबत को पहुंच चुका था कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मुझे अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ था। आज मेरा किया ही मेरे बेटे के सामने आ रहा था। काश मैं होश के नाखून लेता और इनके साथ ऐसी ज्यादती ना करता। मैं अपने बाल नोचते हुए फूट फूट कर रोने लगा। मगर अब क्या हो सकता था। वहां करोड़ों की जायदाद यूं ही मेरे पास पड़ी थी, मगर मैं वो सारी जायदाद देकर भी अपने बेटे की जान नहीं खरीद सकता था। आखिर क्या फायदा इतने पैसे का जब मैं अपने बच्चे को ही नहीं बचा सकता था। मैं हाथ जोड़े वहां पर बैठा कितनी देर रोता रहा, मगर फिर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब पलट कर देखा तो मेरी बीवी खड़ी थी। वो मेरे मुंह से सारा सच सुन चुकी थी और इसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। वो मुझे देखकर खौफ से कांपने लगी और कहने लगी कि मुझे उम्मीद ना थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे तुमसे शदीद नफरत है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हाल में पहुंच गया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बस सर झुकाए रोता रह गया। सबके सामने सच आ चुका था। मेरी बीवी ने वो वजूद के टुकड़े निकलवाकर बकायदा जनाजा करवाकर इन्हें कब्रिस्तान में दफनाया था और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा बच्चा जिसकी खातिर मैं तड़पता रहा वो भी जिंदा ना बच सका। मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मैं जेल की सलाखों से सर पीट पीट कर रोने लगा। मेरी बीवी मुझसे तलाक ले चुकी थी और आंटी की सारी जायदाद इनके नामा एमाल में बतौर सवाब पहुंचाने के लिए गरीबों में बांट दी। मेरे ख्वाब में आज भी मेरा बच्चा आता है, रोता है, तड़पता है, तो कभी मेरी आंटी का मुर्दार गोश्त खा रहा होता है। मैं इसे चाहकर भी रोक नहीं सकता और बस सिसक सिसक कर माफी मांगता रह जाता हूँ। काश मैं आंटी के साथ ऐसा ना करता। काश।